तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, उसका आंसर की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि कितना आंसर आप सही किए और कितना गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तारापुर। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उर्वरक उद्योग के लिए। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सिलिकॉन शहर का नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बेंगलुरु। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बांका जिला। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था तो मध्य युग में हुआ था। उसके बाद राइट क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सामाजिक कल्याण। उसके बाद क्वेश्चन है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्थिक विकास। उसके बाद क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेबिट कार्ड। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है। तो यह पाया जाएगा कृषि क्षेत्र में। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि रूसी की मुद्रा क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रूबल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि साख का आधार क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वास। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवाओं का अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपभोक्ता। उसके बाद क्वेश्चन है मेरे पास कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें गुरु। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1912। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, 1975। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है। तो मास्टर दा। उसके बाद क्वेश्चन है कि सुखाड़ का कारण क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जल का अभाव। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो इनमें से सभी। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आयताकार। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्नाटका। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चूना पत्थर। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 18। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महानदी पे। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न ने किसका योगदान किया था। तो इनमें से सभी का ऑप्शन होगा राइट, डी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वित्त विभाग। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रिया शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। तो शाख मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा सिक्के हो जाएगा, सिक्के। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है
कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो 121 करोड़। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है तो एग मार्क होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1964। उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि भारत में कौन से शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था। उसके बाद क्वेश्चन कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो इनमें से सभी। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। उसके बाद क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद क्वेश्चन है मेरे पास निम्न में कौन नगर निगम आय की स्रोत नहीं? तो आयकर। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थिका सभा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ग्राम सभा। उसके बाद क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। उसके बाद क्वेश्चन है स्थानीय शासन के राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग ऑप्शन होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? रियो डी जनेरियो में, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है निम्न में कौन खड़ी फसल है? तो कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो हर कोई जानता है राजस्थान में। उसके बाद क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तर पूर्वी रेलवे। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि बेल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लेनिन, बिल्कुल। ये इसका बिस्मार्क नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपनो इसका राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला? तो इसका रॉलेट एक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। उसके बाद है कि वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बारदोली आंदोलन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जॉन के। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता। उसके बाद क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1953 ईस्वी को। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। उसके बाद क्वेश्चन है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है। उसके बाद क्वेश्चन है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। उसके बाद क्वेश्चन है मेरे पास कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में है। उसके बाद क्वेश्चन है जल रेविन संबंधित था? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा व्यापारियों से, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के वियना सम्मेलन तो 1815 में। इस प्रकार 80 क्वेश्चन का सलूशन हुआ। तो इस वीडियो को देखकर आप अपने आंसर की मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ या कितना गलत। धन्यवाद।